अच्छा बेटा, अब हम कर रहे थे कि इसका मतलब ये होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। जब आप मॉड खोलोगे तो ये बन जाएगा। अब हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि ये मॉड लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो अब आपको पता है कि एवरी नेबरहुड में इस तरह का इंटरवल तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप एल की कोई भी नेबरहुड लें, एल माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन तो बहुत ही छोटा सा इंटरवल है, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है ना। जितना छोटा लोगे ये इंटरवल उतना छोटा होता जाएगा। तो कोई भी नेबरहुड लोगे उसमें ये इंटरवल तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंस कहती है कि ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, मतलब ए एन बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल को। अगर ए एन इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो उसकी कोई भी नेबरहुड को बिलोंग करेगा, क्योंकि ए एन अगर इन्हीं के अंदर आ गए तो ए एन हर एक नेबरहुड में आ जाएंगे। तो कोई भी नेबरहुड अगर आपने वी ली हुई है एल की, तो ए एन जो होंगे वो हर एक वी को बिलोंग करेंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसी नोट में यही समझाया हुआ है कि सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रहा है लिमिट एल को, इफ़ फॉर गिवन अ नेबरहुड वी ऑफ एल देयर एग्जिस्ट इंटीजर एम सच दैट ए एन बिलोंग टू वी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। नेक्स्ट आपके पास नोट 2 है बेटा, अ सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट अगर ये लिमिट फाइनाइट हो, क्योंकि अगर ये लिमिट इनफाइनाइट आ गई तो वो कन्वर्जन नहीं बेटा, वो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो लिमिट को फाइनाइट आना जरूरी है, तभी वो कन्वर्जेंट होगा। सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट इफ़ ए एन कन्वर्जेस टू सम लिमिट, ठीक है। अदरवाइज को क्या कहेंगे, नॉन कन्वर्जेंट। अगर लिमिट नहीं निकाल पाए आप, मान लो लिमिट नहीं निकाल पाए, तो वो कन्वर्जन नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉन कन्वर्जेंट। नेक्स्ट हो गया डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्या होता है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट या फिर इन्फिनिटी को करता है या फिर माइनस इन्फिनिटी को करता है। अ सीक्वेंस इज सेट टू बी डाइवर्जेंट या डाइवर्ज टू इन्फिनिटी इफ़ गिवन के ग्रेटर देन ज़ीरो हाउएवर लार्ज। अगर कोई के नंबर दिया हुआ है आपको, बहुत बड़ा नंबर, जितना मर्जी लार्ज ले सकते हो ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर एम एग्जिस्ट करे, पॉजिटिव इंटीजर डिपेंडिंग अपॉन के पे डिपेंड करता हुआ, सच दैट ए एन जो है वो के से बड़ा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। वी राइट, मतलब कि कहने का मतलब है कि मान लो आपके पास सीक्वेंस है एन स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसकी लिमिट निकालते हैं तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी बनता है, मतलब आपका जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, जितना मर्जी बड़ा नंबर सोच लो, के कोई पॉजिटिव इंटीजर से 1000 सोच लो, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम, एक पॉजिटिव इंटीजर एम बिलोंग करेगा, या बोल सकते हो एम बिलोंग टू एन करेगा, सच दैट सीक्वेंस के पास के से बड़ी टर्म्स होंगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मतलब सीक्वेंस के पास टर्म्स होंगी, जो कौन सी टर्म्स होंगी, एमथ टर्म होगी, एमथ टर्म के बाद वाली सारी टर्म्स जो होंगी वो इस के से बड़ी होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एम ले रहे हो 100, तो आपके पास जो सीक्वेंस में टर्म्स आएंगी, ए एम वाली टर्म आएगी एम स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब इतना आ गया, ठीक है। ये वाली जो टर्म होगी बेटा, ये बड़ी होगी आपकी के से। इनफैक्ट आप ए एम प्लस वन निकालो, ए एम प्लस वन आएगा 100 प्लस वन, 100 प्लस वन का स्क्वायर, सॉरी दैट इज़ 101 स्क्वायर, 101 स्क्वायर निकाल लेना, ठीक है। वो भी जो आएगा वो भी के से बड़ा आएगा। इनफैक्ट बाद वाली सारी टर्म्स जो होंगी वो के से बड़ी होंगी। तो के आपने 1000 लिया था, यहाँ पर 1000 की जगह और बड़ा ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम और बड़ा ले लेना, ठीक है। तो एम इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली एम का तो स्क्वायर ही करना है ना आपने, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में है कि जितना मर्जी नंबर बड़ा सोच लो, सीक्वेंस के पास टर्म्स होंगी जो उससे भी बड़ी होंगी। सीक्वेंस के पास एक टर्म्स, एक लिमिट होगी जिसके बाद वाली सारी टर्म्स उस पर्टिकुलर केस से बड़ी होंगी, तो हम कहेंगे सीक्वेंस हमारे इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैंने एन स्क्वायर दिया, एन स्क्वायर की जगह आप एन क्यूब भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ गया, सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को। उसके लिए डेफिनेशन उल्टी लगा दो, के कोई भी नंबर हाउएवर लार्ज ले लो, तो यहाँ पर आप कहोगे, ये डिपेंडिंग अपॉन के लिखने का मतलब है कि मैंने बताया ना, अगर के आपने 1000 लिया है तो एम 100 चल पड़ेगा, अगर आपने के उससे भी बड़ा लिया होगा तो एम उससे भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो इवेंचुअली जो एम है वो के पे डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए डिपेंडिंग अपॉन के लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उल्टा कर दो, ए एन यहाँ के से बड़ा चाहिए था, यहाँ पर ए एन माइनस के से छोटा ले लो, दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम है। नोट, अगर डाइवर्जेंट है तो ये कभी भी फाइनाइट नहीं आ सकती, क्योंकि फाइनाइट बेटा मतलब है कि वो डाइवर्ज नहीं करी। डाइवर्जेंट के केस में वो इन्फिनिटी आएगा या लिमिट माइनस इन्फिनिटी ही आएगी, ठीक है। Consider the sequence 2 minus n square. Let k be any positive real number, however large. अब इसको हम शो करने जा रहे हैं किसको डाइवर्ज करेगी। पहले आप रफ में निकाल सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। कैसे निकालोगे, लिमिट निकाल लेना ना रफ में, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी
टू माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस इन्फिनिटी बनता है, आप कैलकुलेट कर लें। मतलब ये डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब हमें इसको डाइवर्जेंट शो करना है माइनस इन्फिनिटी पे। माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट शो करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये डेफिनेशन लगाऊंगी, ए एन लेस देन माइनस के, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मुझे एम ढूंढ के दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी ए एन इज इक्वल टू टू माइनस एन स्क्वायर लेस देन माइनस के, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ, अब आप सिर्फ इतनी चीज़ को सॉल्व करें, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ, ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ एन माइनस एन स्क्वायर इज लेस देन माइनस टू माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल करके एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन, क्योंकि जब आप माइनस माइनस कैंसिल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस दोनों साइड्स पे जब मल्टीप्लाई होता है या कैंसिल होता है तो साइन ये वाला इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है। रूट ले लें, एन इज़ ग्रेटर देन रूट ऑफ के प्लस टू, तो साथ में इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब ये तब होल्ड होगा, इफ़ एंड ओनली इफ ये होल्ड होगा, ये तब होल्ड होगा, इफ़ एंड ओनली इफ ये होल्ड होगा, इफ़ एंड ओनली इफ ये होल्ड होगा। तो एन की वैल्यू उससे बड़ी आ गई, एन आपने ग्रेटर देन इक्वल टू एम लेना होता है ना, ठीक है। तो अगर मैं एम ही रूट के प्लस टू से बड़ा ले लूँ, ठीक है, एम ही के प्लस टू से बड़ा ले लूँ, अगर यही नंबर मैं चूज़ कर लूँ रूट के प्लस टू से बड़ा, तो मैं इवेंचुअली मेरा एन भी इससे बड़ा हो जाएगा, और अगर मेरा एन इससे बड़ा हो गया तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, लेस हो जाएगा सॉरी, तो ये लेस देन माइनस क्या आ जाएगा, मेरी डेफिनेशन सेटिस्फाई होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्लाइज नहीं, इफ़ एंड ओनली इफ चलेगा, आपने ये नहीं कहना कि दिस इम्प्लाइज दिस, मैं कहूँगी ये कंडीशन मुझे प्रूव करवानी है, ये कंडीशन तभी प्रूव हो सकती है अगर ये होल्ड हो, ये तभी प्रूव हो सकती है अगर ये होल्ड हो, ये तभी प्रूव हो सकती है अगर ये होल्ड हो। तो मुझे ये अब कहीं से मैनेज करके एम की चॉइस करके मेरे को ये करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हो गई तो ये उल्टे स्टेप से ये भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एम की चॉइस मेरे पे रखी हुई थी, एम की चॉइस मेरे पे ही है, तो एम की चॉइस मैंने ये रख ली, और अगर एम की चॉइस मैंने ये रख ली तो एन तो एम से बड़ा ही होता है, तो ये भी इससे बड़ा हो गया, इवेंचुअली ये हो गई कंडीशन, तो उल्टे स्टेप से ये लेस देन माइनस के हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, हेंस आपके पास आ जाएगा ए एन लेस देन माइनस के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इन्फिनिटी करवाना होगा तो ए एन ग्रेटर देन के, और कुछ चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन ग्रेटर देन के, और इसी स्टेप से इसी वे से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एन दिया हुआ एन स्क्वायर प्लस थ्री है, उसके लिए लेट के बी पॉजिटिव रियल नंबर, अच्छा के जो है वो इंटीजर नहीं ज़रूरी होगा, वो रियल नंबर भी हो सकता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर हाउ एवर लार्ज सच दैट ए एन ग्रेटर देन के, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ, वैसे आप इफ़ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं या इफ़ भी लिख सकते हैं, वैसे तो इफ़ एंड ओनली इफ लिख दे तो बढ़िया है, इफ़ एंड ओनली इफ ही आएगा, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन इज ग्रेटर देन के, इफ़ एंड ओनली इफ एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन के। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर ये थ्री एन कहाँ गायब कर दिया इन्होंने यहाँ से यहाँ स्टेप में, क्योंकि बेटा ये सम के से बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये के से बड़ा होगा, उल्टा सोचो, इम्प्लाइज नहीं कर रहे कि ये बड़ी चीज़ है, ये के से बड़ी होगी तो ये जरूरी थोड़ा के से बड़ी होगी, उल्टा सोचो मतलब कि अगर ये अकेला ही के से बड़ा हो गया, अगर एन स्क्वायर ही के से बड़ा हो गया तो दोनों का सम भी तो के से बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है ना। एक तरफ से सोचो कि यहाँ से ये इम्प्लाई होना चाहिए, यहाँ से तो ये इम्प्लाई हो ही रहा है कि अगर एन स्क्वायर अकेला के से बड़ा है तो एन स्क्वायर प्लस थ्री एन भी तो के से बड़ा है, तो एन किससे बड़ा हो गया, रूट के से। अब एम क्या चूज़ करोगे, जो यहाँ पर कंडीशन बनती है ना उसको देख के एम चूज़ करना होता है, लेट एम बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एम इज़ ग्रेटर देन रूट के, देन सीक्वेंस अगेन, फिर वो मैंने आपको कंबाइन करना सिखाया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, सीक्वेंस क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम रूट के से बड़ा हो गया तो एन रूट के से बड़ा हो गया, इट इम्प्लाइज ए एन बड़ा हो गया के से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये लिखा हुआ उन्होंने, हेंस डाइवर्ज कर गया इन्फिनिटी को। नोट, अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अनबाउंडेड, ऑब्वियसली जो इन्फिनिटी को जा रहा है वो कभी बाउंडेड कैसे हो सकता है, सो डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अनबाउंडेड, बट जरूरी नहीं कि बेटा अनबाउंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है तो पॉजिटिव साइड से अनबाउंडेड है, पीछे की तरफ बाउंडेड हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया एन स्क्वायर का, एन स्क्वायर सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स है 1 4 9 16, ये डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी है, हेंस अनबाउंडेड अबव है, बट बाउंडेड बिलो है, नीचे से बाउंडेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, ये यहाँ पर है। जैसे कि माइनस एन स्क्वायर ले रहे हो तो यहाँ पर नंबर्स आपके पास आ रहे हैं -1 -4 -9 -16 ऐसे सोन, ऊपर से बाउंडेड है ये, नीचे से अनबाउंडेड बिलो है,
तो जिस तरफ से डाइवर्जेंट है उस तरफ से अनबाउंडेड होगा, दूसरी साइड की कोई श्योरिटी नहीं आप दे सकते, इट कैन बी बाउंडेड, इट कैन नॉट बी बाउंडेड। नेक्स्ट ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस विच इज़ नीदर कन्वर्जेंट, ना कन्वर्ज करे ना डाइवर्जेंट हो, उसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। नोट अ बाउंडेड सीक्वेंस विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट, एक बाउंडेड भी हो गया और कन्वर्ज भी नहीं करा तो उसके पास ऑप्शन होगा सिर्फ ऑसिलेट करेगा फाइनाइटली। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें -1n, ठीक है, ये सीक्वेंस की पहली टर्म -1 आएगी, 1 आएगी, -1 आएगी, 1 आएगी, -1 आएगी, 1 आएगी। ये सीक्वेंस बाउंडेड है क्योंकि -1 और 1 के बीच में ही रह रहा है, बट कन्वर्ज नहीं कर रहा ना, क्योंकि कभी -1 के पास जा रहा है, कभी 1 के पास जा रहा है, कभी -1 के पास जा रहा है, कभी 1 के पास जा रहा है, -1 1 -1 1, ऑसिलेट कर रहा है ये फाइनाइटली मतलब दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में। कन्वर्जेंट होने के लिए ये एक ही नंबर के पास सारी टर्म्स जानी चाहिए, जैसे कि 1/n के केस में हमने पढ़ा था कि सारी टर्म्स 0 के पास जाती हैं, दो नंबर्स के पास नहीं जानी चाहिए। ये ऑसिलेट कर रहा है कभी -1 कभी 1, और ये फाइनाइट नंबर्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, हैंस ऑसिलेट्स फाइनाइटली। ठीक है, ऐसी बेटा अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जो डाइवर्ज ना करे इन्फिनिटी को ना -∞ को, वो क्या करेगा? वो -∞ के बीच में ऑसिलेट करेगा, हैंस ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स लिखे हैं जो मैंने आपको फाइनाइटली के भी इनफाइनाइटली के भी। यहाँ तक हो गया यूनिकनेस। हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।